लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े चेहरों की तरफ से आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया गया। करीब 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को पुलिस ने शाम करीब 7 बजे बलपूर्वक खत्म कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेताओं को यहां तक कि धरने में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान किया कि वो तब तक धरना से नहीं हटेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता। वहीं राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और कार्यकर्ता पीएम आवास के बाहर दिन रात जुटे रहने के लिए तैयार हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी धरने में पहुंचे। उनके साथ कुछ और सपा कार्यकर्ता भी धरना स्थल की ओर पहुंचने लगे। पुलिस ने धरना स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों को घेरना शुरू किया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए, सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने जो छात्रों के साथ अन्याय किया है, हम सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष के नेता को सड़क से जिस तरह उठाया गया और बुरी तरह घायल किया गया, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब उस सड़क का नाम लोक कल्याण मार्ग है और लोगों के कल्याण के लिए राहुल गांधी वहां बैठे थे और उनको प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को उठा लिया गया। यहाँ कहाँ लोकतंत्र है? वे नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप माफी मांगने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को जेल में बंद कर रहे हैं। इसको कौन बर्दाश्त करेगा? पूरा देश, पूरे नौजवान, पूरा विपक्ष एकजुट है। हमें न्याय चाहिए, हम नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पूरे मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। It is absolutely unacceptable the way leader of opposition was taken up from the street, picked and brutally injured. This is no way to a democracy. The name of the road is now called Lok Kalyan Marg. लोगों के कल्याण के लिए राहुल गांधी वहां बैठे थे, उनको, प्रियंका जी को, तमाम नेताओं को उठा लिया गया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बजाय माफी मांगने के, इस्तीफा दिलाने के, नेता प्रतिपक्ष को जेल में बंद कर रहे हैं। कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को? सर, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को किया गया है, देखा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि ये तो पूरा देश, पूरे नौजवान, समूचा विपक्ष एकजुट है। न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप आंसू गैस बरसा रहे हैं, लाठी मार रहे हैं लड़कों को, नौजवानों को। हमारे देश का भविष्य है। निर्दोष लोगों को जेल बंद कर रहे हैं। न्याय के लिए अगर राहुल गांधी बैठते हैं, बजाय इसके कि उनकी बात पर ध्यान दें, इस्तीफा दें, आप उनको जेल बंद कर रहे हैं। और ये देश में लोकतांत्रिक अधिकार लोगों का धरना देने का है। आप उसको उठा के जेल बंद कर देंगे, उससे क्या न्याय मिलेगा? लेकिन जो आज हुआ है वो लोकतंत्र के काला दिवस है, बर्दाश्त के बाहर है। पूरे देश में आज आक्रोश है, हम नौजवान के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर पेपर लीक, भाजपा से जुड़े लोग पेपर लीक करा रहे हैं। इन्होंने देश का भट्ठा बिठा दिया, इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया। हम इस सरकार को सड़क पर लाएंगे। हमारी शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कल देखा गया कि कई लोग सिविल कपड़ों में लाठीचार्ज कर रहे थे, उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही तो देश भी उन पर हंसेगा। छात्रों की आवाज को सड़क पर कुचला नहीं जा सकता। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बीजेपी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के जुड़े हुए लोग पेपर लीक करा रहे हैं। इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया देश का। इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पे ला दिया। हम इस सरकार को सड़क पे लाएंगे। बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की डिमांड सुनने गए थे पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने अपना डिमांड बार-बार चेंज कर रहे हैं। हमारी तो शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान तो संसद से हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। उनको जब छात्रों की इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा पिटाई की गई और गैर कानूनी तरीके से कल कई ऐसे लोग देखे गए जो सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज कर रहे थे, ये अलाउड नहीं। उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो कल देश भी उन पे हंसेगा।
जब वो इस्तीफा होगा उनका। ये आंदोलन देखने को मिलेगा हम लोगों को सेशन में भी। कल पहुंचेगी आवाज। छात्रों की आवाज को सड़क पे कुचला नहीं जा सकता। उस आवाज की गूंज क्या भाई क्या क्या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हम बोलेंगे भाई, अपनी बात बोलेंगे भाई, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी बात बोलेंगे, पूरी बात बोलूंगा, आधा घंटा इंटरव्यू दूंगा, ऐसे नहीं। बताओ, पूछो एक बार, आपका सुनो, कोई पुलिस की सीटी नहीं, जितना सवाल पूछना है पूछो, आप सवाल कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। आम आदमी पार्टी का आरोप है संजय सिंह ने बोला है। संजय सिंह जी की बात संजय सिंह से पूछना, हमारा किसी से विवाद नहीं है। चल रही है, आप कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही है, ऐसा कह रहे हैं। देखो, असली जुगलबंदी किनके बीच में है वो देश जानता है, लेकिन अभी हम उन बातों पे, उन विषयों पे कुछ कहना नहीं चाहते। राहुल गांधी देश जानता है, सर डिटेन जो किया जा रहा है, आपको लग रहा है डेमोक्रेसी की आम आदमी पार्टी की हकीकत देश जानता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस का एक मुखर रुख दिखेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, राहुल जी लड़ाई के नेतृत्व में हम शुरू से छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार की जवाबदेही की तरफ संकेत करते हुए कहा कि हमें युवाओं और छात्रों के लिए इनके गुस्से से कहीं अधिक करने की जरूरत है। प्रधान का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और आज प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।